everyone, today we are going to do one shot of your inheritance and variation. और मैं बीच में क्या कर रही हूँ, ठीक थोड़ा नीचे जाती हूँ. So let's start it. So मैं रेड कर हाँ. So first, if you are new to this channel, please subscribe to this channel. The channel name is Sweetie Biology. You can search in this search box and you can get it. मैंने बहुत सारे वीडियोस पोस्ट ऑलरेडी कर दिए हैं और हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए चलेगा. पहले वन शॉट वीडियो आता है, फिर उसके MCQs आते हैं, फिर वन शॉट वीडियो आता है, फिर उसके MCQs आते हैं. आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा एंड प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगा आपको. यू हैव टू जस्ट सर्च इट माई चैनल. देखो ये है मेरा चैनल का नाम स्वीटी बायोलॉजी. ये मेरी डीपी रहेगी, अब मैं चेंज नहीं करूँगी मेरी डीपी, यही मेरी डीपी होगी. ठीक है, आपको सर्च बॉक्स में सिंपली क्या सर्च करना है, स्वीटी बायोलॉजी. अगर आप न्यू इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड हिट करो बेल आइकन को. ठीक है, सो आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो लेट्स स्टार्ट इट. उसके पहले मैंने यहाँ पे कलर पैड रखा हुआ एक नया सा तुम्हारे लिए. सो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जो फादर से सन में पास हो रहा है जीन के थ्रू. ठीक है, उनके जो कैरेक्टर्स है जो पास हो रहे हैं, हम कहते हैं इनहेरिटेंस. वेरिएशन माने क्या होता है, डिफरेंस. फादर और ऐसा नहीं डिट्टो कॉपी तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा बच्चे में और पप्पा में थोड़ा सा जो है वेरिएशन होगा, वेरिएंट होगा, अलग होंगे. वो अलग को हम कहते हैं वेरिएशन. आई होप इट इज क्लियर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो हम रीड आउट करेंगे. कुछ टर्म्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है एंड कुछ टर्म्स हम अभी पढ़ेंगे. सो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर. ट्रांसमिशन माने क्या होना, ट्रांसफर होना कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द सक्सेसिव जनरेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड ये सारे टर्म्स अब अभी पढ़ेंगे, मैं जो है तुमको एक्सप्लेन करूंगी. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. उसके लिए मुझे एरो लेना पड़ेगा. सो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहले होमोजाइगस क्रोमोसोम क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम क्या होता है. आधे बच्चे की नैया इसी में डूबी रहती है. होमो का मतलब क्या होता है, हमेशा होमो का मतलब होता है सेम. क्या होता है, सेम. फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये समझो ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल बी है, दोनों क्या है, सेम है. ठीक है, अब एक और देखो, ये कैपिटल बी है और ये स्मॉल बी है, तो ये क्या है, हेट्रोलोगस है, डिफरेंट है ना गाइस. तो हेट्रो मीन्स हमेशा क्या होता है, डिफरेंट. अब डिफरेंट होगा, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी है. यहाँ पे क्या, दोनों जो है कैपिटल बी है, दोनों सेम है, तो इसलिए हम होमोजाइगस कहते हैं. उसका दूसरा नाम क्या है, प्योर लाइन कहते हैं. ठीक है, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या, डिफरेंट. यहाँ पे एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी है. हमेशा कोई चीज कैपिटल में लिखते हो मतलब वो डोमिनेंट है, और जो भी चीज तुम स्मॉल में लिखते हो वो रिसेसिव है. डोमिनेंट मतलब राजा समझो, रिसेसिव माने क्या है, मतलब कोई सेवक है उसका, काम करने वाला. ठीक है, जैसे कि मालकिन और उसके घर में जो काम करने वाला, लाइक दैट. तो ये जो कैपिटल में मतलब वो क्या है, डोमिनेंट है वहां में. एंड स्मॉल मतलब क्या है, वो रिसेसिव है, लाइक दैट. ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट बताने वाली हूँ कि ये गैमेट्स कैसे फॉर्म करते, दैट इज अ मेन पॉइंट. ये देखो दोनों सेम है तो ये एक ही तरह का गैमेट बनाएगा, दैट इज बी टाइप का. आई होप इट इज क्लियर. मैं दूसरा कर लेती हूँ, विजिबल नहीं हुआ आई थिंक सो. अब ये जो है ये 2 टाइप ऑफ गैमेट्स बनाएगा. देखो होमोजाइगस जो है हमेशा 1 टाइप ऑफ गैमेट बनाएगा, बिकॉज दोनों सेम है, तो कोई है नहीं, कोई डिफरेंस है नहीं. तुम चाहे ये वाला बी ले लो या फिर ये वाला बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बट हेट्रोजाइगस में फर्क पड़ेगा. तुम अगर ये वाला बी लोगे तो तुम्हें कैपिटल बी मिलेगा,
और ये वाला बी लोगे तुम्हें स्मॉल वाला बी मिलेगा, दैट इज रिसेसिव मिलेगा। इन शॉर्ट तुम्हें दो अलग अलग गैमेट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक गैमेट्स मिल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और ये क्लियर हो गया रहेगा, आई थिंक सो। अब आते हैं सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। ओके ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो टर्म्स है, दैट इज योर रिसेसिव एंड डोमिनेंट। ये भी क्लियर हो गया। अब मैं एक एग्जांपल लूँगी जिससे तुम्हें बहुत सा क्लियरली समझ आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहीं से ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो कैरेक्टर्स कैसे पास होते हैं, आधे मम्मी से आधे पप्पा से, या फिर पूरा मम्मी से या फिर पूरा पप्पा से, ऐसा ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं जिससे तुम्हें जो है कंसेप्ट समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है आपका आई कलर, आई कलर ले लिया है। अब आई कलर में सिर्फ एक आई कलर नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कितने सारे होते हैं। किसी का जो है ब्लैक होता है, तो किसी का क्या होता है ब्राउन होता है, किसी का क्या होता है ग्रीन होता है, किसी का क्या होता है आपका येलो होता है। येलो तो बहुत कम होता है बट होता है किसी किसी का। किसी का क्या होता है ग्रीन येलो रेड होता है किसी किसी का। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट डिफरेंट जो मम्मी पापा से है वो तुम्हारे इसमें ट्रांसफर होगा। ये तो बहुत ही इजी बात है। अब देखो ये जो है, ये जो आई कलर है ना, ओके मैं यहाँ पे ये जो आई कलर ना गाइस, ये आपका क्या है, ये कैरेक्टर है। ये क्या है आपका कैरेक्टर है। एंड ये जितने भी है ये आपके ट्रेड्स है। तो मैं एक सेकेंड लगा देती हूँ। ये जो भी है ये आपके क्या है कैरेक्टर है। हम इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेड्स। क्या कहते हैं, ट्रेड्स। जब ये ट्रेड्स पैर करते हैं, पैर मतलब जोड़ी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक ब्राउन हो गया, ब्राउन ग्रीन हो गया, ग्रीन येलो हो गया, या फिर येलो रेड हो गया, फिर अलग अलग जब ये जोड़ी बनाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं अलील्स। क्या कहते हैं, अलील्स। देयर इज सम इश्यूज, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो उसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे रफ करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, तो ताकि मैं समझा पाऊँ। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है इसकी जो आई कलर है ब्लू है, ठीक है, और इसका जो आई कलर है वो ग्रीन है, ठीक है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, आई कलर की बात कर रही हूँ। तो वो क्या होगा, कैरेक्टर। ट्रेड क्या हो गए, एक हो गया ब्लू और एक हो गया ग्रीन, ठीक है। और जब ये दोनों जोड़ी बनाते हैं, जब ये दोनों जोड़ी बनाते हैं, स्पैरिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं अलील्स। क्या कहते हैं, अलील्स। आई होप इट इज़ क्लियर। आई डोंट नो कहाँ से ये हुआ, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ। अलील्स कहते हैं उसे, ठीक है। एंड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दोनों देखो एक जगह पे प्रेजेंट है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, एक जगह प्रेजेंट है, देखो दोनों सेम जगह प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे लोकस। क्या कहेंगे, लोकस। लोकस माने क्या होता है, लोकेशन। क्या होता है, लोकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो, अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये दोनों जो है डोमिनेंट है, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल बी है, मतलब ये क्या होगा, होमोजाइगस। मैं कह रही हूँ नहीं यार, ग्रीन वाला जो है रिसेसिव है, तो मैंने रिसेसिव को हम हमेशा स्मॉल में लिखते थे, स्मॉल भी। तो ये क्या हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया। आई होप अब भी क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है।
लोकेशन कह सकते हैं। देखो लोकस मतलब क्या होता है, कौन सी जगह पे वो सिचुएटेड है, कौन सी जगह पे वो प्रेजेंट है। तुम पोजीशन भी कह सकते हो, इन शॉर्ट उसको क्या कह सकते हो, पोजीशन भी कह सकते हो, ठीक है। देयर इज सम प्रॉब्लम, एक सेकेंड मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो मैंने बताया था कि अलील्स क्या होते हैं, एक वेरियस फॉर्म ऑफ जीन को हम कहते हैं अलील्स कहते हैं, या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन भी है आपका, दैट इज योर ओके अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है। देखो फिनोटाइप क्या होता है आपका, जीनोटाइप क्या होता है। ओके फिनोटाइप वो होता है जो आपका बाहर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा फेस देख पा रहे हो, तो मैं थोड़ी सी गोरी हूँ, ठीक है, मेरी नाक बड़ी है, मेरे को चश्मा है, तो आप मेरे बाहर से देख पा रहे हो। तो जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल, जो आप देख सकते हो, कोई भी देख सकते हो, आप नहीं, कोई भी आपके कोई भी रिश्तेदार, कोई भी उस दुनिया में कोई भी जो देख सकता है, जो एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर सकता है, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। तो फिर जीनोटाइप क्या होता है, जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जीन के अंदर क्या, जो हर कोई दिखता, सिर्फ आपके और आपकी बॉडी को पता है कि आपके जीन में अंदर क्या है, कि आप होमोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस हो, आपके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर्स आए कि रिसेसिव कैरेक्टर्स आए, वो सिर्फ आप जानते हो। तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। मुझे एक काम करना पड़ेगा, ये एरो ला दो। ओके सो होप आप क्लियर हो गए होंगे। आप जो है मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें बताई थी, दैट इज योर होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है। होमो मीन्स सेम, एन ऑर्गेनिज्म विच पेयर ऑफ अलील्स फॉर अ सेम कैरेक्टर। यहाँ पे सेम लिखा नहीं मैंने, सेम कैरेक्टर होगा। एन इंडिविजुअल इन विच द मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट पैरिंग करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, सेम पैर होगा। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं। द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, जो राजा है वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा तो उसे हम कहेंगे डोमिनेंट। जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा वो होगा रिसेसिव। सिंपल, बहुत ईजी। जैसे सप्रेस किया जाता है, सप्रेस माने वो दबाया जाता है। तो मतलब ऐसा हम कहते हैं ना, पुराने ज़माने में सब होता था, अभी भी होता है, आई डोंट नो, कि तू गरीब है तो तू नीचे रहेगा, हमारे पैर के नीचे रहेगा, हमारी जूती साफ करेगा, वो करेगा, तो हमेशा सप्रेस करता है। जो रिसेसिव कैरेक्टर है सप्रेस्ड बाय डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये आपको क्लियर हो गया रहेगा। सो ये देखो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस की मैंने स्लाइड लेके आई है आपके लिए। देखो होमो मीन्स या तो कैपिटल बी होगा या तो स्मॉल बी होगा। ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, दोनों कैपिटल है। ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये क्या होमोजाइगस रिसेसिव है। आई होप इट इज क्लियर। देखो लोकस, देखो ये लोकस है। लोकस माने क्या होता है, लोकेशन, ठीक है, पोजीशन। ये एलील फॉर पर्पल फ्लावर। पर्पल फ्लावर क्या हो गया, ये किसका है, ये फ्लावर का है। ये क्या, देखो ये मैं इसका एग्जांपल बता रही हूँ, फ्लावर का। ये जो फ्लावर एक है आपका कैरेक्टर है। अब ये जो फ्लावर है दो कलर का बताया, एक पर्पल बताया और एक बताया व्हाइट, ठीक है। सो ये क्या है, फ्लावर क्या कैरेक्टर, पर्पल और व्हाइट क्या ट्रेड्स। जब ये दोनों पैर करते तो हम कहते हैं अलील्स। तो ये दोनों पैर कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया अलील्स। आई होप इट इज क्लियर। बहुत ईजी है, मेरी हैंड राइटिंग गलती हो गई, नो दैट, सॉरी फॉर दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके सो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने वो स्लाइड ऐड करना भूल गई, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। सो
सो उसको मैं कर सकती हूँ। मेंडल एक बाबा थे, ठीक है, जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, जॉर्ज मेंडल है उनका नाम। इन्होंने जो है फैक्टर और उन्होंने बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। किस पे किए हैं? गार्डन पी। सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे पी होते हैं, स्वीट पी होता है, गार्डन पी होता है, तो उन्होंने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट इसका कॉमन साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सटाइवम। क्या कहते हैं? पाइजम सटाइवम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कौन से ईयर पे एक्सपेरिमेंट किया था इस पे? 1856 से लेके 1863। माय गॉड, इस पे इतने क्वेश्चंस आए ना, ये सारे मैं बॉम्बर्स दे रही हूँ, नीट बॉम्बर्स कहते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है मैं करा रही हूँ आपको, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बट क्या हुआ कि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है सस्ता बेकार पब्लिकेशन में अपना जो है बुक बेचा, तो कोई खरीदता नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था। बट 1900 में इनका जो है डिस्कवरी नहीं हुआ, ऐसे का ऐसा ही था। फिर 1900 में फिर जब लोगों ने खरीद के पढ़ना स्टार्ट किया था, पता चला कि ये तो सच बता रहा है, ठीक है। आप तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। तो लोग क्या करते थे अभी के ज़माने में? उसको करके देखते थे, वैसे आ जाता था, मतलब वो सच बता रहा है, तो वैसे आ रहा था सबका, जो भी कर रहा था वो सभी का आ रहा था। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को रीडिस्कवर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल है हुगो डी वायरस, टी स्टचमार्क, एंड कॉर्न्स। ये जो है 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है 1900 में क्या किया? रीडिस्कवर किया। उसके पहले ही जो है मेंडल जो है ऊपर चले गए थे, मीन्स मर गए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रीडिस्कवर किया था। तो उन्होंने जो है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मैं पढ़ा था जब उन्होंने पी प्लांट देखा, तो वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो कितने कॉन्ट्रास्टिंग थे? 7। इस पे भी क्वेश्चन आ गया है। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पैर्स पढ़े थे, दैट इज इन शॉर्ट उन्होंने 14 पढ़े थे। 7 के पैर्स पढ़े थे कॉन्ट्रास्टिंग के, 7 जोड़िए, मतलब कितने हैं? 14 है, ठीक है, बहुत ईजी है। अब मैं तुम्हें सबसे पहले उन्होंने देखा स्टेम की हाइट। इस स्टेम की हाइट कैसी है? तो वो टॉल होगा, डोमिनेंट है तो लंबा होगा, रिसेसिव होगा तो वो डॉर्फ होगा, इजी है। नेक्स्ट, फ्लावर का कलर जो डार्क होगा वो सबसे ज़्यादा सुंदर दिखेगा, तो वॉयलेट जो है डार्क है, तो इसलिए वो डोमिनेंट में चला गया। रिसेसिव क्या होगा आपका? वाइट होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। फ्लावर की पोजीशन टॉप पे होगा तो हम उसे एक्सियल कहेंगे, नीचे होगा तो हम टर्मिनल कहेंगे। ऑफकोर्स रिसेसिव जो है वो हमेशा नीचे होते हैं। याद करने का तरीका है, मैं किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, ठीक है। पॉड की शेप कैसे होती है? तो इन्फ्लांटेड होती है या तो कंस्ट्रिक्टेड होती है। इन्फ्लांटेड मतलब कैसा होता है कि एकदम अच्छे से शेप्ड। कंस्ट्रिक्टेड मतलब क्या? मुड़ा उड़ा है, अजीब सा, लाइक दैट, ओके। पॉड का कलर देखो, जब हम वटाना लाते हैं, पी मतलब क्या होता है? वटाना, ठीक है। उस वटाना में क्या होता है? पॉड का कलर। पॉड का मतलब होता है आउटर जो कवरिंग होती है। देखो वटाना कैसा होता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देती हूँ डायग्राम। जैसे वटाना होता है, ठीक है, इसके अंदर वटाना होता है। मम्मी निकालती है, बेटा छिलका निकालने आओ ना बेटा, मम्मी बुलाती है ना, उसके अंदर अजीब अजीब से स्नेक्स होते हैं कई बार, सो वही स्नेल्स होते हैं, कुछ भी बोलो, ठीक है, वो अजीब अजीब से होते हैं वाइट कलर के, वही उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो पॉड का कलर है वो कैसा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चंस आए हैं, रुको बता देती हूँ मैं। या तो ग्रीन होना चाहिए पॉड का कलर, या तो येलो होना चाहिए। ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है। अब हमारे घर में जो वटाना था उसका कैसा होता है? बाहर भी ग्रीन होता है, अंदर का जो वटाना है वो भी ग्रीन होता है, सही बात है। यहाँ पे जो सीड शेप हमारा कैसा होता है? एकदम गोल मटोर सा, वही डोमिनेंट है। राउंड जो है डोमिनेंट है। व्रिंकल्ड का मतलब क्या होता है? एकदम खच्चे बच्चे की तरह, लाइक दिस। मैंने यहाँ पे गोल गोल बनाया है,
wrinkled का मतलब कैसे होता है बताती हूँ, लाइक दिस। ओके, ऐसा अजीब सा, गोल ही नहीं है, अजीब सा एकदम मुछड़ मुछड़ के रहता है, ठीक है। अब सीड कलर जब हम लाते हैं उसका बटाना कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर का होता है, बट यहाँ पे जो है ग्रीन कलर का रिसेसिव है, येलो कलर का डोमिनेंट है। अगर तुम्हें जो है सीड कलर येलो मिल गया तो मतलब तुम्हें अंदर बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, बहुत सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स जाएंगे, ठीक है। जितने भी देखो सारे डोमिनेंट है, जो भी हम पी खाते हैं वो डोमिनेंट है, एक्सेप्ट कि जो सीड का कलर है वो हमारा ग्रीन होता है, बट यहाँ पे येलो जो है डोमिनेंट है, ठीक है। डे टू डे लाइफ तुम अगर कंपेयर करो तो बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ने में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है, टेबल, माय गॉड इसमें से इतने क्वेश्चंस है, इसमें पूछेगा कौन सा रिसेसिव है, कौन सा ये। नीट में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा कि ये जो 7 है, 1 2 3 4 5 6 कितने कैरेक्टर्स है, 7 है। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही ईजी सवाल था। एक और ईयर में ये क्वेश्चन आया था कि मतलब ये जो इसमें से ये कैरेक्टर्स तुम्हें याद है, एक ऐसा कैरेक्टर दिया था कि ट्राइकोम का है, तो ट्राइकोम इसमें है ही नहीं, तो वो इसका पार्ट है नहीं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर टेकन बाय मेंडल, ऐसा क्वेश्चन था। तो मैं याद रख रही ये कैरेक्टर 7 कैरेक्टर्स तुम्हें पता होना चाहिए, क्या क्या स्टेम की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 7 के सिवा उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, याद रखना है तुमको, ठीक है। मेंडल ने एक और चीज़ की थी, उसके हम बता देती हूँ मैं। उसमें जो है फैक्टर ये टर्म बताया था, वो कहता है कि मम्मी मतलब फादर से सन में जो कैरेक्टर्स जाते हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर, तो अब हम उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो इससे जो है तभी फैक्टर नामक बताया भी था लोगों को, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मुझे एरो लेना पड़ेगा, ठीक है। यस, सो एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है आपका, आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं जो टर्म बताने वाली हूँ दैट इज योर टेक्स्ट क्रॉस क्या होता है, एक और होता है बैक क्रॉस होता है, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आ रखे, नीट ले लो या फिर आपकी MHCT ले लो। तो टेक्स्ट क्रॉस और दूसरा क्या है आपका बैक क्रॉस, इस पे क्वेश्चन आ रखे है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस करूँगी, ठीक है। उसके लिए मुझे स्लाइड्स चाहिए, तो मैं जा रही हूँ स्लाइड पे। सबसे पहले टेस्ट, तुम किसी का टेस्ट दे रहे हो, ये किसके लिए यूज़ होता था तभी, कुछ अगर तुम्हें पता नहीं कि इसका पेरेंट कौन है, वो फाइंड करने के लिए टेस्ट क्रॉस यूज़ किया जाता था। इसमें हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन को रिसेसिव के साथ कर देते हैं। F1 जनरेशन मतलब क्या है, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट फिलाइल जनरेशन भी कहते हैं, दैट इज फर्स्ट जनरेशन। रिसेसिव पेरेंट के साथ तुम क्रॉस कर देते हैं। अब रिसेसिव पेरेंट क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव होगा। देखो एक बहुत ही अच्छी बात बता रही हूँ, तुम्हें लगता है कि ये डोमिनेंट है, हाँ। तुम्हें लगता है ये रिसेसिव है, हाँ। बट मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है ये क्या डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव, बेटा ये डोमिनेंट है, याद रखना ये रिसेसिव नहीं है। कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़, हाँ सॉरी, ये क्या आपका डोमिनेंट है, ये याद रखना है तुम, कोई रिसेसिव नहीं है, डोमिनेंट है। और एक और बहुत अच्छा फ्लो बताती हूँ कि एक पार्ट ऑफ जीन्स है, ये तुम मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ोगे, पार्ट ऑफ जीन्स है, एक कंप्लीट RNA बनता है और एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई लोगों को बेसिक नहीं पता होता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब बैक क्रॉस क्या होता है वो हम पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप, ठीक है। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, इसमें तुम क्या करते हो, F1 जनरेशन को तुम पेरेंट के साथ क्रॉस करते हो,
फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल एक होमोजाइगस टॉल है और एक होमोजाइगस स्ट्रॉफ है। तुमने इसको क्रॉस कर, तुम्हें क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब तुम क्या कर रहे हो? इसको जो है क्रॉस कर रहे हो इसके साथ, दैट इज दिस, इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। एंड या तो तुम इसके साथ क्रॉस कर रहे हो दिस, लाइक ईटी, ये तो हमारा था जो हमें मिला था, ठीक है। बट इसको हम क्रॉस कर रहे किसके साथ? इसके साथ। आई होप इट इज क्लियर। ये बाबा पीछे क्यों जा रहा है? कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। बहुत ईजी है, इसे हम कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। अब आते नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, देन हम पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्या होता है। इसका डेफिनेशन हम बता देती हूँ, बट चलो यहाँ पढ़ लेते हैं। देखो, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स सिंगल। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर। यहाँ पे तुम एक कैरेक्टर में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, या तो तुम ट्री की हाइट की हम बात कर रहे हो, या फिर हमने 7 कैरेक्टर्स देखे तो तुमने एक एक करके तुम ले रहे हो, या फिर तुम सीड कलर के में बात कर रहे हो, या फिर सीड शेप के में बात कर रहे हो। एक ही कैरेक्टर के बारे में तुम बात कर रहे हो, उसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड। क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? पेरेंट्स जिसने हमने लिया है, दैट इज हम जो है हाइट ये कैरेक्टर ले रहे हैं, दैट इज योर होमोजाइगस टॉल एंड योर होमोजाइगस स्टॉफ। अब देखो, मैंने बताया था होमोजाइगस में कितने टाइप ऑफ गैमेट्स बनते? एक टाइप ऑफ गैमेट्स बनते, तो कैपिटल टी एंड यहाँ पे स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखो, दोनों को तुम मिलाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब सेल्फिंग, सेल्फिंग मतलब क्या होता है? खुद को खुद से मल्टीप्लाई करना, सेल्फिंग। तो तुमने इन दोनों को सेल्फिंग किया, सेल्फिंग किया। अब इनके गैमेट्स क्या बनेंगे? अब ये हेट्रोजाइगस है तो 2 अलग अलग गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो मेथड है इसे हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। कौन सा मेथड है ये? पुनेट स्क्वायर, जिसे पुनेट ने जो है बताया था, ठीक है। बहुत ईजी है, ये बता देती हूँ तुमको। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एडजस्ट। मैंने एक नया जो है एप्लीकेशन यूज करी, दैट्स व्हाई सुपर डुपर हैप्पी आई एम। ओके, सो मैं ये वाला लेती हूँ। ये जैसे बताया, देखो अब इन दोनों को क्रॉस करो तो क्या होगा? ये बनेगा कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब तुम्हें क्या पता चल रहा है? अरे यार, ये क्या हो गया बेटा? कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो ये देखो, ये क्या आपका? ये टॉल है, ये आपका क्या है? डॉर्फ है। सॉरी, ये टॉल है, अगेन ये भी टॉल है, ये क्या? डॉर्फ है। अब तुम क्या देख रहे हो? इसकी हाइट देख रहे हो, तुम बाहर से देख रहे हो, भाई ये लंबा है, ये छोटा है, लाइक दैट। तो तुम क्या देख रहे हो? फिनोटिपिक। उसका फिनोटिपिक क्या होता है? 3:1। जब ये तुम बाहर से देखते हो तो हम कहते हैं फिनोटिपिक। जीनोटिपिक क्या होता है? तुम देखोगे नहीं यार, एक तो कैपिटल टी है, इसको भी हम टॉल ही कहेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी से भी हम टॉल कहेंगे। ये कितना है? ये कितना है? ये 1 है। ये कितना है? तो 2 है। एक तो, और एक तो ये है। एक तो क्या है? स्मॉल टी है। तो ये कितना होगा? 1। तो 1:2:1 ये आपका जीनोटिपिक होगा। आई होप इट इज क्लियर। सबसे ज़्यादा रेशियो पे क्वेश्चन आता है,
तो इसका स्क्रीनशॉट लेना बनता है। अब मैं रफ कर रही हूँ इसको एंड आई एम मेकिंग दिस कलर। ओके, का मतलब क्या आता है कि तुम दो कैरेक्टर्स ले रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा अभी मोनो हाइब्रिड में हम क्या कहते हैं, एक कैरेक्टर्स लेते हैं। डाई हाइब्रिड में हम क्या करेंगे, दो कैरेक्टर्स। तुम्हें जो भी कैरेक्टर लेना तुम्हारी मर्जी, तुम कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो। यहाँ पे तुम्हारी टेक्स्ट बुक हमेशा जो एक कैरेक्टर देते हैं, दैट इज योर राउंड येलो। सीड क्या है, राउंड है और येलो, ये पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, और ये व्रिंकल्ड एंड ग्रीन है। ठीक है, सो हमेशा हम क्या करेंगे, सेम अल्फाबेट का यूज करेंगे। इसको कैपिटल में लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, बिकॉज ये रिसेसिव है, यू नो दैट। सो अब ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, तो एक टाइप ऑफ गैमेट्स बनेगा, यू नो दैट। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग में क्या होगा, हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा होगा सेल्फिंग में। तो ये पुनेट स्क्वायर मेथड है, तुम्हें पता ही है। ओके, तो पुनेट स्क्वायर मेथड है, तुम्हें पता ही है, तो बहुत इजी है। सो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। तुमने क्या कर दिया, आर कैपिटल वाई को कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ मिला दिया, तो तुम्हें ये मिला। फिर तुमने इसको जो है इसके साथ के तुम्हें ये मिला। ऐसे ऐसे करते जाना है, तुम इसको इसके साथ करोगे, फिर इसको इसके साथ करोगे, फिर इसका इसके साथ करोगे, तो ऐसा आते जाएगा। ठीक है, फाइनली तुम्हें एक रेशियो मिलेगा। ठीक है, इसकी फिनोटाइपिक रेशियो क्या होती है मैं लिखा देती हूँ। ये हालांकि बहुत बड़ा टेबल है, यहाँ पे 16 तुम्हें मिलेंगे। कैसे निकालना है, इसका एक फॉर्मूला होता है 2n। अब 2n का मतलब क्या होता है, n मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। यहाँ पे कितने हैं, इसको तुम तो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो दोनों का लेना पड़ेगा। इस पे 2 है, n का मतलब क्या होता है, हेटेरोजाइगस कितने, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 हेटेरोजाइगस है। तो 2⁴, तो कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 4 4 4 16 होता है, तो 16 आ गया। ठीक है, सो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है इसका, 9:3:3:1। ठीक है, एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है इसका, जो इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है MHCT में, इस पर न्यूमेरिकल्स आए हैं, वो तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही वन शॉट वीडियो पोस्ट जाएगा, मैं न्यूमेरिकल भी तुम्हें पोस्ट करा दूंगी। इसका है 1:2:1, बहुत ईजी इसको याद करना। फिर 2:4:2, फिर वापस 1:2:1। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इरेज कर देते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये डिस्टिंग्विश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम लेंगे हाइलाइटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल पैर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं। ये तो मैंने बहुत पहले बता दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पैर लेंगे। डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक पे क्वेश्चन आता है। सो मैं कहाँ आ गई, हाँ पता नहीं यार। सो मोनो हाइब्रिड में कितना होता है, 3:1 आपका फिनोटाइपिक रेशियो होता है, और जीनोटाइपिक क्या होता है, 1:2:1। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डाई हाइब्रिड रेशियो क्या होता है, 9:3:1, जो आपका फिनोटाइपिक है। ठीक है, और जीनोटाइपिक क्या होता है आपका 1:2:1, 2:4:1, 1:2:1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको तो इसको एकदम टीम बंद कर देना है इस जो है स्लाइड को। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आहा, अब आएंगे हम मेन पॉइंट पे, जिसके एग्जाम्पल्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसे हम कहते हैं, रुको मैं ये वाला लेती हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। हाँ, इसे हम कहते हैं नियो मेंडलिज्म। क्या कहते हैं, नियो मेंडलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जीन से, एक ट्रेड से 2 अलील्स बनते हैं। तो पता है एक ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब ट्रेड पैरिंग करते हैं उसे हम कहते हैं अलील्स। तो इसीलिए एक ट्रेड से कितने बन रहे, 2 अलील्स बन रहे। स्टार्टिंग से अगर तुम वीडियो देखोगे तुम्हें सारी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है,
सबसे पहले है तो ये जो है सिंगल ट्रेड सिंगल जीन बनाता है, उससे 2 एलील बनते हैं। तो मैंने बता दिया तुमको। जो मेन पॉइंट है इसमें कि इसमें जो है कई एक्सेप्शंस है, ये जो सीक्वेंस है फॉलो होता ही नहीं है इसमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल ट्रेड एंड सिंगल जीन है एंड 2 अलील्स भी है, बट ये कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये डोमिनेंस भी नहीं शो कर रहे, या तो ये कोडोमिनेंस को माने दोनों एक साथ, दोनों पेरेंट्स एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, या फिर इनकम्प्लीट, या तो एक पेरेंट ही एक्सप्रेस हो रहा है, दूसरा कुछ काम कर ही नहीं रहा, लाइक दैट। मल्टीपल अलीलिज्म, मल्टीपल मीन्स मैनी, अलीलिज्म माने अलील्स, मेनी अलील्स। सिंगल ट्रेड सिंगल जीन, हमें पता 2 अलील्स बनने चाहिए, बट यहाँ पे मोर देन 2 अलील्स फॉर्म हो रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मीन्स मैनी, यहाँ पे एक ट्रेड जो है मोर देन 1 जीन, मतलब मैनी जीन्स को कंट्रोल कर रहा है। एक ट्रेड जो है, ओके देयर इज सम प्रॉब्लम, मैनी जीन्स को कंट्रोल कर रहा है, इसे हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फिर अगर हम देखेंगे, यस मैं एक काम करती हूँ, यही से देती हूँ। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, जब सिंगल जीनों मतलब एक जीन जो है वो कंट्रोल कर रहा है मैनी ट्रेड्स। बहुत ईजी है, टर्म से आ जाएगा, मैं एक क्लियर करा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल अलील्स है, मैनी अलील्स, मल्टीपल मीन्स मैनी अलील्स। जब एक जीन जो है एक ट्रेड कंट्रोल कर रहा है और वो एक ट्रेड बहुत सारे अलील्स को कंट्रोल कर रहा है, उसे हम कहेंगे मल्टीपल अलीलिज्म। ये अगर हम देखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली मीन्स मैनी, जेनिक, जब एक ट्रेड जो है बहुत सारे जीन्स को कंट्रोल कर रहा है उसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक। सिंगल जीन, जब एक जीन जो है बहुत सारे ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहा है उसे हम कहेंगे प्लियोट्रॉपी। बहुत इजी है और इसके एग्जांपल्स अभी तुमको याद रखने हैं। सो यस, सबसे पहले हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे करते हैं। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या एक्चुअली, मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ। यस, यहाँ पे जो है इनकम्प्लीट मतलब क्या है, जब दोनों अलील्स डोमिनेंट है और ये मिक्स होके क्या करते हैं, एक नया ही फॉर्म करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे जो है दोनों अलील्स मिक्स होते हैं, तो सब में होता है, बट सिर्फ एक अलील का इफेक्ट होता है। ये मैंने बताया था इनकम्प्लीट है ना, इसीलिए इसका नाम। ये जो है फॉर्मेशन ऑफ नया फिनोटाइप बताता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस जलापा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। मैं इसका क्रॉस बताती हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अरे यार सॉरी, पेन ले लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेड कलर का फ्लावर रहता है, उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं वाइट कलर के फ्लावर से, तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट जनरेशन में कंप्लीट पिंक कलर का फ्लावर मिलता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग करने का हमें लगता है कि यार हमें रेड और वाइट फ्लावर मिलेगा, बट हमें ऐसा नहीं मिलता, हमें 1:2:1 का रेशियो मिलता है। और यहाँ पे जो है फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम होता है आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। यहाँ पे क्या है, जीनोटाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड फिनोटाइप यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। ओके, कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, मैं बता देती हूँ तुमको। when both the alleles are dominant and दोनों जो है एक्सप्रेस होते हैं, यहाँ पे दोनों जो है इक्वली एक्सप्रेस होते हैं कोडोमिनेंस पे, इसलिए इसका मतलब है को लिखा हुआ है ना गाइस। यहाँ पे इनकम्प्लीट क्यों लिखा है, दोनों मिक्स होते हैं, ये तो सही बात है, बट सिर्फ एक का जो है एक्सप्रेशन दिखता है। अरे यार क्या हो गया, सिर्फ एक का एक्सप्रेशन दिखता है, उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट। कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों का एक्सप्रेशन दिखता है, बोथ द एलील्स मिक्स, यहाँ पे भी बोथ द एलील्स मिक्स है, देखो
बट यहाँ पे एक वर्ड यूज किया ऑल दो, ठीक है। और ये जो है इक्वली अपना इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, इक्वली इनका इफेक्ट दिखता है। इन कोडोमिनेंस नो न्यू फिनोटाइप इज फॉर्म, यहाँ पे कोई नया फिनोटाइप फॉर्म होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है रोन कैरेक्टर इन कैटल, ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन, ये है इसका एग्जाम्पल। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए और इस टेबल को तुम्हें जो है रट्टा लगाना ही लगाना है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम। पेन ले लीजिए। नेक्स्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी में, एक सेकेंड, ओके हटेगा नहीं लगता है, ओके इट्स ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, पॉलीजेनिक में क्या होता है, एक ट्रेट जो है बहुत सारे जीन्स को कंट्रोल कर रहा है, इसका एग्जांपल याद रखना है, दैट इज स्किन कलर इन ह्यूमंस। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, एक जो है जीन कंट्रोल करता है बहुत सारे ट्रेट्स को, उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी में। इसका एग्जांपल है आपका फिनाइल कीटोनुरिया। जो है दो टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन होते हैं, मैं ये क्यों कवर करा रही हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी दिए रखा है ये, और आपके MHCT में इस पे बहुत क्वेश्चंस आए, इस पे आपके MHCT पे, ठीक है। एक हॉट टॉपिक है आपके MHCT का। पहला है इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। इंट्राजेनिक मतलब क्या होता है, जब दोनों सेम, फॉर एग्जांपल सेम कॉलेज में, लाइक 9th और 10th बच्चों का कंपटीशन हो रहा है एक ही कॉलेज का, ठीक है। इंटरजेनिक का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग कॉलेज, एक सेंट मैरीज है समझो और एक सेंट जेवियर्स है, लाइक दैट। तो दो अलग अलग कॉलेजेस के जो है बीच में झगड़ा हो रहा है, लाइक फाइटिंग हो रही है, फिर कंपटीशन हो रहा है। तो इसमें क्या क्या आता है, जब दोनों सेम होंगे तो क्या क्या आएंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिडिज्म, कोडोमिनेंस एंड लीथल जीन्स। लीथल जीन्स का मतलब क्या होता है, जिससे डेथ होती है, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। लीथल माने क्या होता है, डेथ, तो डेथ कॉजिंग जीन्स को हम कहते हैं लीथल जीन्स। इंटरजेनिक मतलब क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट जीन्स जब यूज होते हैं, दैट इज एपिस्टैटिक, डुप्लीकेट और सूडो एलील्स, कॉम्प्लीमेंट्री एलील्स, सप्लीमेंट्री एलील्स, ये आपको एग्जांपल्स याद रखने बिकॉज ये MHCT के हॉट टॉपिक्स है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्लॉइडी, दो टाइप ऑफ प्लॉइडी होती है, एक होती है यूप्लॉइडी दैट इज, और एक होता है एनोप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अरे सेपरेटेड लिखते हैं मैंने, शिट सॉरी, सब्ट्रैक्टेड होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड हमने निकाल दिया। अब हमारे इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई, हमारे इसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम, जिससे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 23 पैर्स भी लिख सकते हो। तो उसमें जो 1 से लेके 22 पैर तक है वो आपके वो आपके ऑटोसोम्स है। क्या है, वो आपके ऑटोसोम्स है। एंड जो आपके 23 पैड है वो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स है, जो आपका सेक्स डिटरमिनिंग करता है, चाहे जर्म सेल्स, जोमैटिक भी हम कहते हैं। 1 से लेकर 22 पैर जो है हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और 23 पैर को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अब हम मोनोप्लॉइडी मतलब सिंगल टाइम मीन्स 2, पॉली मतलब 3, 4, 5 एक्सेट्रा। अब 46 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2n, ठीक है। तो तुम क्या करें, 2n में से सिर्फ एक क्रोमोसोम निकाले तो हम कहेंगे मोनोसोमी। नलिसोमी क्या करते, तुम 2n में से 2 क्रोमोसोम निकाले, दैट इज ये 44 होगा, या आपका 45 होगा, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, 46 में से एक ऐड कर रहे हो तो हम ट्राइसोमी कहेंगे, दैट इज 47। तुम 46 में 2 ऐड कर रहे हो तो हम कहेंगे टेट्रासोमी, दैट इज 48। आई होप इट इज क्लियर, बहुत ईजी है समझना।
हाइपोप्लॉइडी मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर कम हो रहे। हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा। तुम्हें हाइपर मत हो, मतलब ज्यादा गुस्सा आ रहा है उससे, तो क्या हो रहा है, हाइपर हो रहा है, तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है, तो हम हाइपरप्लॉइडी कहेंगे। ठीक है, इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। दैट इज योर सेक्स डिटर्मिनेशन, हॉट टॉपिक फॉर योर MHCT एंड नीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक्स हॉट है, बट ये सबसे ज़्यादा हॉट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है इस पे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट थिंग, ठीक है, यहाँ पे जो फीमेल है वो क्या होती है, एक्सेस होती है। हम क्या बात करें, ह्यूमंस की, ड्रोसोफिला हो गए, सारे जो है हमारे तरह होती है। यहाँ पे फीमेल जो है वो क्या होती है, होमोगैमेटी। यहाँ पे फीमेल जो है वो होमोजाइगस होती है, और जो मेल है वो हेट्रोजाइगस, दैट इज योर XY। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर बोर्ड्स। बोर्ड्स में यहाँ पे क्या होता है, मेल जो है वो होमोगैमेटी होता है, एंड फीमेल जो है यहाँ पे हेट्रोगैमेटी होता है। कम्प्लीटली उल्टा, ह्यूमंस का उल्टा होता है। यहाँ पे फीमेल जो है यहाँ पे हेट्रोगैमेटी होती है, और मेल जो है यहाँ पे क्या होते हैं, होमोगैमेटी होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रासोपर। यहाँ पे जो है फीमेल जो है वो होमोगैमेटी होती है, एंड मेल जो है यहाँ पे हेट्रोगैमेटी। यू कैन सी यहाँ पे एक क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, दैट इज योर X0 हम कहते हैं। जब भी कोई क्रोमोसोम एब्सेंट होता है उसे हम कहते हैं X0। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली स्लाइड है, बिकॉज ये एग्जाम्पल्स वाली स्लाइड है, इसको याद करना है आपको। ZW किसका होता है, बर्ड्स का, दैट इज पिकॉक। इस पर क्वेश्चन आ गया ऑलरेडी। देन आपका X0 टाइप, दैट इज योर इंसेक्ट्स, ग्रासोफर एंड कॉकरोच। XY टाइप फिर दैट इज योर ह्यूमंस, ड्रोसोफिला, मेलेंड्रियम, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट एक और होता है आपका हनी बी का, जहाँ पे जो है ड्रोन्स, जैसे हम कहते हैं मेल हनी बी, वो क्या होता है, N होता है, बिकॉज वो क्या करता है, पार्थिनोजेनेसिस। जो आपकी क्वीन है वो क्या होती है, 2N होती है। ठीक है, उसकी बॉडी 2N होती है, बिकॉज वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। एंड जो वर्कर बी है वो क्या होती है, स्टेराइल होती है। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बता दिया तुमको, तुम्हें करना है तो तुम कर सकती हो। क्या होता है, स्टेराइल, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चंस आए। ड्रोन्स को हम क्या कहते हैं, मेल हनी बी। ये फीमेल है, क्वीन से समझ आ रहा ना तुमको, फीमेल है। ठीक है, ये क्या करता है, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, आई होप इट इज क्लियर। यस, सबसे ज़्यादा फेवरेट एंड हॉट टॉपिक ऑल द एग्जामिनर्स का। ठीक है, अब मैं इसको एक हाईलाइटर लूँगी और तुमको सारी चीज़ें समझा दूंगी एकदम छुटकियों में। यहाँ पे क्या होता है, ट्राइसोमी होता है, मतलब 2N+ होना होता है। एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, कौन से क्रोमोसोम पे, 21st क्रोमोसोम पे। अब 21st क्रोमोसोम क्या है, ऑटोसोम है। दैट इज द मेन पॉइंट, ये ऑटोसोम है, ये ऑटोसोम में आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट, हाइट शॉर्ट होती है। ठीक है, ओपन माउथ होता है, टंग बाहर होती है उनकी जो है सीमिन क्रीज होती है। सीमिन क्रीज में क्या होता है, अब मेरा हाथ देख, बहुत सारी रेखाएं तुम्हें दिख रही होगी, एक सेकेंड, यू कैन सी माई हैंड, बहुत सारी लाइन्स दिख रही है तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, बट उनमें क्या होता है, ये लाइन्स होती नहीं है, एज यू कैन सी उनमें लाइन्स होती नहीं है, सिर्फ एक ही होती है, सिंगल लाइन होती है उनकी। ठीक है, और ये फर्टाइल होते हैं, दे कैन एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, इन दैट इज एन एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम, दैट इज 45। मतलब ये कौन सा है, नल्लीजोमी का नहीं है एग्जाम्पल, ये मोनोजोमी का एग्जाम्पल है। 2N में से एक गायब हो गया, मतलब ये हाइपोप्लॉइडी है, मतलब कम हो गए क्रोमोसोम। ठीक है, ये एग्जाम्पल है मोनोजोमी का, इसलिए यहाँ पे X0 ये वर्ड यूज किया है। और ये कहाँ पे, किस पे होता है, यहाँ पे जो है स्टेराइल होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम में होता है, मेन पॉइंट है। एंड सेकेंड है कि ये जो है यहाँ पे इसके पास क्या होता है, वेब्ड नेक होता है। टर्नर सिंड्रोम का मेन क्या है, इसके पास वेब्ड नेक होता है। एंड सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, ये सेक्स क्रोमोसोम में होता है। एंड टर्नर किस में होती है, ये फीमेल में ये होता है। ठीक है, नॉट इन अ मेल, इट इज अकरिंग इन अ फीमेल। नेक्स्ट इज योर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, में 47 क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, XY हो जाता है। और ये किस में होता है, ये मेल्स में होता है। किस में होता है, ये मेल्स में होता है। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम।
वेट गाइस, किस में होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के? मेल्स में होता है, ठीक है। यस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के किस में होता है? मेल्स में होता है। यहाँ पर ट्राइसोमी हो जाती है एज रिटन ओवर हियर, और ये मेल्स में होता है, ये भी आपको याद रखना है। और मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है जो मैं मिस कर दी, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है मेरे लैपटॉप में, तो यस। सो यू कैन सी यहाँ पे दिए रखा है सारे फ्लो चार्ट्स में। यहाँ पे देखो हीमोफीलिया क्या होता है, ये जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसे हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं। यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर जो है वर्क नहीं करता सही से। ये जो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जाम्पल है। इसके साथ एक और एग्जाम्पल आता है कलर ब्लाइंडनेस। उसमें क्या होते हैं, हमारे जो ग्रीन और रेड जो है वो वर्क नहीं करते, हमारे जो है कोन्स, एंड वो भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये 3 लॉज है जो मेंडल ने दिए थे, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो ये फर्स्ट 2 है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये जो है मोनोहाइब्रिड पे बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है डाईहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और मैं बात बताने वाली थी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, ये बता था कि डोमिनेंस जो है वो एफिशिएंट जनरेशन में जो है दिखता है और रिसेसिव जो है नहीं दिखता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो दोनों को सेग्रीगेट होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इन दोनों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। से हम लॉ ऑफ प्योर लाइन्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि ऐसा नहीं कि मतलब ये हमेशा लाइक फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इसकी मर्जी है, या तो ये ऐसा भी बन सकता है, या तो ये ऐसा भी बन सकता है, या तो लाइक दैट। ये कहता है कि ये जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, और कैपिटल आर की मर्जी हो तो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि अगर वो डोमिनेंट है तो वो डोमिनेंट के साथ ही जाएगा, वो इंडिपेंडेंट है, उसकी मर्जी हो, किसी के पास भी जा सकता है, लाइक दैट, ठीक है। सो ये है, और ये जो है क्रोमोसोमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंडेलियन कौन सा क्रोमोसोमल है। क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम में कुछ हो गया, मेंडेलियन मतलब क्या हो गया, म्यूटेशंस हो गए, सडन चेंजेस हो गया, उसे हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। फीमेल कीटोनुरिया में क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोलेज नहीं होता, जिससे क्या होता है फिनाइल कीटोनुरिया टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। टायरोसिन किस में हेल्प करता है, मेंटल मतलब हमारे मेंटल में हेल्प होता है, स्किन पिगमेंटेशंस में हेल्प करता है। अगर वो नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जो आरबीसी है वो सिकल शेप का हो जाता है, जिससे वो O2 को सही से कैरी नहीं कर पाता। क्यों हो जाता है, बिकॉज जो है 6th चेन ऑफ बीटा, 6th चेन ऑफ बीटा, 2 चेन होते हैं अल्फा एंड बीटा, उसमें से बीटा जो 6th है उसमें जो है ग्वानिन की जगह वैलेनिन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, जैसे हम पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। ग्वानिन की जगह वैलेनिन आके रिप्लेस हो जाता है, इस तरह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। आई होप यू लव दिस वन शॉर्ट वीडियो। मैं सोच रही हूँ कि सारे मैंने कवर कर दिए। स्टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।